जय माता दी। मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से बात कर रहे हैं मार्केश के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कह रखा है, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हर कुंडली के मार्केश की हम वर्णन करेंगे और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रहों का वर्णन करेंगे। साथ में ये भी बताऊंगा कौन सा नग धारण किया जा सकता है कि नहीं। कई पोंगा पंडित आपको मार्केश का नग धारण करवा देते हैं, तो इस लिहाज से भी ये जरूरी है कि हम क्या उसका नग धारण कर सकते हैं कि नहीं। कई बार नेगेटिव होते हुए उनका नग धारण नहीं करना चाहिए। उस लगन में बहुत से पोंगे पंडित जो हैं नेगेटिव को भी पहना देते हैं कि आपका, तो इसलिए आपका जानना जरूरी है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो अवेयरनेस तो जरूर चाहिए। चलो आओ शुरू करते हैं। तुला लगन का मतलब शुक्र इसका स्वामी है, लगन का स्वामी। राशि से मतलब नहीं होता है। तुला लगन कोई भी इसकी राशि हो सकती है। जहां पे चंद्रमा बैठा है, मान लो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, कर्क राशि होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी राशि का स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि लग्नेश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है। इसमें पंचमेश है, भावेश है, अलग अलग डिपार्टमेंट सिर्फ हम राशि से नहीं देखेंगे, वो देखेंगे लगन से, क्योंकि लगन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तुला लगन में जैसे सपोज करो क्या है कि राशि में तो चंद्र राशि बन गई, तो सूर्य इसमें पॉजिटिव ग्रह हो गया, धनेश हो गया। तो ऐसा नहीं है, राशि से हम नहीं देखते, हम लगन से देखते हैं, क्योंकि जो सबसे उदय होने वाली राशि है, जन्म के समय में सबसे पहले उदय होती है, तो वो क्या है कि पूर्व दिशा में वो लगनेश होता है। तो उस समय हमारे जन्म से पहले हमारी काफी चीजें सिलेक्ट हो जाती है। चलो खैर नहीं हो, हम बात करते हैं तुला लगन की। इसका स्वामी शुक्र है, ये अति योग कारक है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट सही है, लाइफ में बहुत बढ़िया। शुक्र हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। अगर ये नीच का हो जाता है या 6, 8, 12 में बैठ जाता है, अगर शुक्र यहाँ पे उच्च का होकर बैठ जाता है, तो हमारी बॉडी ही रोग के घर में चली गई, बीमारी के घर में चली गई। ये नहीं है कि उच्च का हो गया तो आपका ठीक हो गया, वो रादर प्रॉब्लम पैदा करेगा, वो पहचान बनाने में हमारे शारीरिक कष्ट देगा। तो इस तरह से ये चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शनि इसका सबसे अधिक योग कारक ग्रह है। तब तक योग कारक है अगर उसकी प्लेसमेंट सही है। अगर यही शनि नीच का हो जाता है, यहाँ पे पार्टनर हाउस में बैठ जाता है, तो ये जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, लगन को देखेगा, भाग्य को देखेगा, प्लस अपने घर को देखेगा। वो नीच दृष्टि से देखेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर वो ग्रह योग कारक ग्रह नीच के हैं या उनकी प्लेसमेंट सही नहीं है, तब आप उनका नग धारण नहीं कर सकते। हाँ, अस्त अवस्था में है, मान लो किसी कारणवश जो है शुक्र सूर्य के साथ में बैठ के यहाँ पे अस्त हो गया है, सूर्य यही कृष्ण राशि में बैठा है और शुक्र अस्त हो गया, तो उसका नग धारण करना चाहिए। अगर शनि मान लो 12वें घर में भी बैठ गया है, व्यय के घर में बैठ गया है, अस्त हो गया है, सूर्य यहाँ बैठे, कई बार 7 वाले को भी अस्त कर देता है, सूर्य प्रबल ग्रह होते हैं, तो शनि का नग धारण किया जा सकता है उस कंडीशन में। चलो, तुला लगन में शुक्र योग कारक है। मंगल के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। लाइफ पार्टनर का भी मालिक मंगल है, डेली एक्सपेंस का भी मालिक मंगल है, प्लस मंगल इस कुंडली में धनेश भी है, धन देने वाला ग्रह भी है, वाणी का भी मालिक है, कुटुंब का भी मालिक है, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का, परिवार का भी होता है, और पति के ससुराल का भी घर है। पार्टनर का, मान लो ये पार्टनर है, उसके ससुराल का घर ये होगा। जब हम उल्टा करेंगे तो ये मंगल का पूर्ण रूप से वहां पे भी असर होगा, ससुराल का, जैसे यहाँ पे ये वाले घर पे पूर्ण रूप से असर होगा। खैर एनी हो, अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो है इस कुंडली में मार्केश ग्रह है, लेकिन वो धन देने वाला ग्रह भी है, पूर्ण रूप से धन का कारक ग्रह होता है। धन के दूसरा घर धनेश भी कहा गया है। जहां से भी उसकी कुंडली में जहां पे भी मंगल बैठेगा वो धन देगा।
अच्छा धन देगा। इसका मंगल का लगन में बैठना पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया है। अपने घर को देखना, अपने घर को देखेगा, लगन में बैठ गया तो बहुत से लोग इसको मांगलिक दोष कह देते हैं, तो मांगलिक दोष तो नहीं लगेगा क्योंकि अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता। यहाँ पे मंगल यहाँ पे उच्च का हो जाता है और केंद्र का स्वामी उच्च का एक रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना देगा, तो वो मंगल का दोष नहीं लगेगा। लेकिन मंगल का नग नहीं पहन सकते क्योंकि कुंडली में चाहे धन का मालिक है, अगर वो किसी कारण अस्त हो गया फिर तो कंडीशन थोड़ी सी और है आ जाती है। मैंने आपको कहा है अस्त ग्रह को उदय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन किसी अगर वैसे जो है कहीं भी प्लेसमेंट है, वीक है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग पूजा पाठ से कर सकते हैं, ना कि नग नहीं। मंगल इस कुंडली का उसके जहां पे भी वो धन देने वाला ग्रह है, यश देने वाला ग्रह है, बुद्धि, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाणी का भी होता है, वाणी देने वाला, कुटुंब का भी मालिक है। ये घर जो है मार्केश भी है। दोनों घर तुला लगन की कुंडली में मंगल जहां पे भी बैठेगा, जब भी इसकी दशा आएगी, वो धन भी देगा, साथ में बीमारी भी देगा। तो इसका पूर्ण रूप से पूजा पाठ अति आवश्यक होता है। इसकी सबसे उत्तम उपाय है मंगल की पूजा। जो हनुमान चालीसा पढ़े या मंगल का दान पुण्य करें, बहुत बढ़िया है, इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन नग धारण नहीं कर सकते। इसी तरह से तुला लगन में कुंडली में, क्योंकि राजा तो शुक्र है, चाहे वो वीक हो जाए, मान लो शुक्र नीच का हो गया या 6, 8, 12 में बैठ गया यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएटेड करेगा। लेकिन फिर भी हम अपोजिट पार्टी का नग नहीं धारण कर सकते। बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह होता है, बहुत बढ़िया ग्रह होता है, लेकिन इस तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति के पास में बढ़िया डिपार्टमेंट नहीं है। वो भगदौड़ का मालिक है, छोटे बहन भाई का मालिक का घर है, छोटी छोटी यात्राओं का घर है। उसके बाद में रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी का डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास में है। वो जहां पे भी बैठेगा, अगर ये बृहस्पति उच्च का होके भी कर्म के स्थान पे बैठ गया, क्योंकि ये बीमारी के घर का मालिक है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उच्च का होने के बावजूद भी उच्च दर्जे की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो इसका मित्र नहीं है, मार्केश है, मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है। तो वो कह कि बृहस्पति मार्केश नहीं कह सकते, हम सॉरी, बृहस्पति को नेगेटिव कह सकते हैं, उसका नग नहीं धारण किया जा सकता। हम बृहस्पति की पूजा पाठ करना इसके लिए बहुत अति आवश्यक है। बृहस्पति का दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की अगर प्लेसमेंट अच्छी है, हाँ, ये विपरीत राजयोग बना सकता है। बृहस्पति अपनी दशांतर दशा में राजयोग के फायदा दे सकता है अगर वो 6, 8 और 12वें घर में बैठ गया, क्योंकि बृहस्पति छठे घर का मालिक है। एक अगर लगन स्ट्रांग है तो 6, 8, 12 में बैठा भी बृहस्पति पूर्ण रूप से ये फलदायी बन जाएगा। वो नेगेटिव होके भी, विरोधी पार्टी का होके भी हमें अपनी दशा अंतर दशा में फायदा दे जाएगा। तो इस तरह से कुंडली में जो सूर्य है, सूर्य जो है इस कुंडली में आमधन का मालिक है। वो छठे से छठा घर होने के कारण, छठा घर क्या है, रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमे। छठे से छठा घर होने के कारण सूर्य बीमारी का कारक ग्रह भी बनता है इस कुंडली में। अग्नि कारक ग्रह होने के कारण, ज्वाला का कारक ग्रह होने के, और हमारी शरीर का मित्र नहीं है, हमारी बुद्धि का मित्र नहीं है। यहाँ पे ये दो चीजें आपने देखी, तब हमने ये कहा सूर्य भी नेगेटिव ग्रह हो गया, क्योंकि जो हमारे शरीर का ही मित्र नहीं है, तो हमारा वो मित्र कैसे हो जाएगा। कभी भी सूर्य का माणिक धारण नहीं करना, पुखराज धारण नहीं करना, चाहे वो प्लेसमेंट अपनी स्वयं राशि में बैठा है या चाहे भी बैठा है या उच्च का होके भी बैठा है, तब भी वो उसका नग नहीं धारण करना, क्योंकि वो हमारे शरीर का मित्र नहीं है। इसी तरह से चंद्रमा के पास में बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, कर्म का मालिक है, नौकरी, रोजगार, कारोबार, जो भी हमें नौकरी मिलनी है, जो भी हमें कारोबार करना है, जॉब करनी है, उस चंद्रमा ने इस कुंडली में देनी है। और चंद्रमा इस कुंडली का योग कारक ग्रह हो गया, अच्छा ग्रह हो गया, क्योंकि उसके पास में अच्छा डिपार्टमेंट भी अच्छा है, कर्म भाव का स्वामी है। और चंद्रमा, मैंने आपको कहा भी सबका, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिस
अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसका मित्र है, सबका मित्र मोस्टली माना गया है। शनि और चंद्रमा की आपस में विचारधारा नहीं मिलती। बुध का बेटा है, थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अदरवाइज जो है चंद्रमा अगर शुक्र की राशि में बैठ जाए तो उच्च का भी हो जाता है चंद्रमा। लेकिन यहाँ पे अगर ये बैठ गया है 6, 8, 12 में, ये विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा, चाहे उच्च का हो गया, क्योंकि चंद्रमा के पास में 6, 8, 12 में से कोई घर नहीं। उच्च का होना अलग चीज होती है, विपरीत राजयोग अलग चीज होती है। यहाँ पे बुध जो है, जैसे इस कुंडली का बुध जो है भाग्येश है, भाग्य का, उसके पास में 12वां घर का भी मालिक है। अगर जो है बुध किसी कारणवश अस्त हो गया, यहाँ पे बैठ के सूर्य बुध अस्त हो गए, तो बुध का पन्ना कहना जा सकता है, क्योंकि बुध को इस घर का दोष नहीं लगता। वो राजयोग अगर यहाँ पे बैठा है तो राजयोग भी बना देगा, भाग्येश है राजयोग भी बना देगा। विपरीत राजयोग अगर लग्नेश की पोजीशन अच्छी है, सब्जेक्ट कंडीशन, बृहस्पति भी राजयोग बना सकता है, शुक्र या विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली का लगन का मालिक है। ये ध्यान रखना है, लगन मतलब राजा, लगन मतलब हमारा शरीर, लगन मतलब हमारी बॉडी। अगर लगन ही वीक हो गया तो राजयोग जो है विपरीत राजयोग कैसे बन सकता है? वो 8वें घर में बैठ के प्रॉब्लम ही देगा। उच्च का बैठ के नीच का हो गया तब भी प्रॉब्लम देगा, तब कभी नग भी नहीं धारण करना। ये नीच का हो गया चलो बढ़िया हो जाएगा, बहुत से पंडित कहते हैं नीच का हो गया, शुक्र इसका शुक्र का डायमंड न पहना दो। तो ये चीज मैं स्पेशली आपको कहता हूँ, मैं जो आपको विद्या देने जा रहा हूँ उससे क्या है कि एक सिर्फ मार्केश के बारे में नहीं, कुंडली के योग कारक ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ, कुंडली के नेगेटिव ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी करके बेनिफिट उठा पाओ। और मार्केश का कभी भी नग नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि मार्केश चाहे पूर्ण रूप से मंगल जो है किसी कारणवश उच्च का होकर भी बैठा है यहाँ पे, तब भी मंगल को कि वो कुंडली चाहे धन का मालिक है, धन देने वाला ग्रह है, वाणी का भी मालिक है, कुटुंब का भी मालिक है, लाइफ पार्टनर का भी मालिक है, तो वो देगा अपनी दशा अंतर्दशा में हमें मौत तुल्य कष्ट देगा। तो अगर हम उसको जागृत कर लेंगे, उसको और ज्यादा बढ़ावा दे देंगे, तो हमारे कष्टों में बढ़ावा, हमारी प्रॉब्लम्स में बढ़ावा आएगा, हमें वो नुकसान ज्यादा कर पाएगा। अगर यही मंगल अस्त हो जाता है तो वो कम अफेक्ट करेगा। अस्त होना मतलब उसमें पावर कम रह गई, या वो मार्केश नहीं रहेगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी धन कमाने के लिए, क्योंकि धनेश भी है, धन देने वाला, क्योंकि ये ठीक है धन देने वाला क्या है, बाकी चीजों बुद्धि पे भी तो डिपेंड करते हैं ना। हम बुद्धि से भी पैसा कमा सकते हैं, हम भाग्य भी हमारा बहुत बड़ा रोल करता है, हमारी पहचान भी हमारा बड़ा रोल करती है, हमारा कर्म भी बहुत बड़ा रोल करता है। हमारा कर्म जो है वो धन की उत्पत्ति करता है। ये धन पैतृक धन होता है, यहाँ पे पैतृक धन कहाँ से मिलेगा, यह धनेश भी है। और परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा है, तो ये सब चीजें हम जब देखेंगे तो इसमें अब हमने क्या जाना है, मंगल इस कुंडली का मार्केश ग्रह है, तुला लगन की कुंडली में गुरु नेगेटिव ग्रह है, तो नेगेटिव का दान पुण्य पूजा पाठ कर सकते हैं, नग धारण नहीं कर सकते। सूर्य भी नेगेटिव हो गया, चाहे वो कहीं भी नीच का हो गया तो अपने आप में खराब करेगा। वो सूर्य नीच का होकर कार्तिक मास की शांति करवानी पड़ेगी। अगर सूर्य उच्च का भी होकर बैठा है तब भी इसका जो है आपने पूजा पाठ करनी है, क्योंकि ये उच्च दैत्य की प्रॉब्लम यहाँ पे अगर सूर्य कहीं भी और बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है तो नुकसान करेगा। यहाँ पे खर्चे का मालिक है, खर्चा आमदन का मालिक खर्चा करवा देगा, पूर्ण रूप से खर्चा करवा देगा। और बीमारी दे देगा अगर 8वें घर में बैठा है, यहाँ पे बैठा है तो भी रोग ऋण खर्चा मुकदमे। हाँ, दुश्मन नहीं बनेंगे, सूर्य पावरफुल है, लेकिन वो अपने घर में आमदन को लेके बीमारी के घर में या तो आमदन में प्रॉब्लम है। इस तरह से हम सारी कुंडलियों के बारे में जानेंगे। मैं थोड़ी सी हेल्थ करूँ, मेरा ठीक ना होने के कारण कुंडली डिले हो जाती है कई बार, सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन मैं आप लोगों को ये विद्या से अवगत जरूर करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माई कुंडलीज। यू कैन कंसल्ट मी फॉर एनी डायग्नोसिस ऑफ योर कुंडली। विश्लेषण के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर
God bless you. Thanks a lot for watching once.